और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली आतिशी की। आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। शाम को 4:30 बजे आतिशी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी के साथ ही 5 और मंत्री भी शपथ लेंगे। तो दिल्ली को आज अपना नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा। आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर पद की शपथ लेंगी। शाम को 4:30 बजे कार्यक्रम होगा, जब आतिशी शपथ ग्रहण करती नजर आएंगी और आतिशी के साथ साथ 5 और मंत्री भी शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये देख लीजिए, उनका 11 साल में कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर, 2013 से लेकर 2024 तक किस तरीके से राजनीतिक सफर तय किया है आतिशी ने, वो इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में 2013 में वो शामिल हुई। उसके बाद पूरी दिल्ली में जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, 2015, 20, 23, 24 जिस तरीके का उनका राजनीतिक सफर आगे बढ़ता चला गया, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए देखिए, गोपाल राय एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले गोपाल राय ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। गोपाल राय का कहना है कि आखिरी 3 महीने में जनहित का काम पूरा करना यह सरकार की प्राथमिकता होगी। गोपाल राय ने यह भी उम्मीद जाहिर की कि जल्द ही चुनाव होंगे। गोपाल राय जी हैं, जो कि तीसरी बार मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं पिछले 9 सालों में। गोपाल जी, ये तीसरी बार है जब 9 साल की केजरीवाल कैबिनेट में आप मंत्री रहे, और हालांकि इस बार आपका मुख्यमंत्री बदलने वाला है। तो जो नया मुख्यमंत्री के साथ आप काम करेंगे, किस तरह की एक्सपेक्टेशन आपकी है, क्या आपकी रहने वाली प्राथमिकता क्या रहने वाली है, थोड़ा बताइए। देखिए, बार चाहे जो भी हो, काम एक ही है, अरविंद केजरीवाल के मिशन को पूरा करना है। जब से आप देखते हैं दिल्ली के अंदर, दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने भी प्रचंड तरीके से दिल्ली के लोगों के लिए काम किया। वो काम किया जो पुरानी सरकारें देश के अंदर किसी राज्य में नहीं कर पाई। काम का रिकॉर्ड बनाया। लेकिन इन्हीं कामों को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र शुरू किया। फर्जी चक्रव्यूह बनाए गए, सभी नेताओं को जेल में डाला गया, लेकिन काम हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल से जब बाहर आए, उन्होंने एक निर्णय लिया कि सर्वोच्च अदालत ने हमें जमानत पर जेल से बाहर किया है, सर्वोच्च अदालत का फैसला आ गया है, लेकिन जब तक जनता की अदालत में फैसला नहीं होता, क्योंकि लगातार भाजपा की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, चोर हैं, तो उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक जनता की अदालत में फैसला नहीं होगा, जब तक जनता हमें दोबारा चुन के नहीं भेजती है, मैं मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं संभालूंगा। ये पहली बार हुआ इतिहास में। इन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी ने नए मुख्यमंत्री को बनाने का निर्णय लिया है। आज मुख्यमंत्री जी के साथ कैबिनेट भी शपथ ले रही है, और हम सब मिलकर के, हमारी कोशिश यही है कि जो काम हो रहे हैं उन कामों को और कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए अगले महीनों में, और दूसरा सब लोग मिल करके कैसे जनता के साथ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने त्याग पत्र दे दिया है, हम सबकी अब जो जिम्मेदारी और प्राथमिकता है कि जनता के साथ मिल करके प्रचंड बहुमत से दोबारा दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बनाया जाए। लेकिन गोपाल जी, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भले कोई भी हो, सरकार जिस दिशा निर्देश से चलेगी वो अरविंद केजरीवाल के ही होंगे, पार्टी भी उसी से चल रही है। तो ये खाली बीजेपी का भी ये आरोप, ये खाली बस ये एक दिखावट भर है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, आपको अपने ऊपर लगे तमाम एलिगेशंस को धोना है, और वो आपकी एक कवायद है। मसला धोने का नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने तो जनता की अदालत में जाने का फैसला ही किया है, भाजपा भी जाएगी, जनता तय करेगी ना। उन्होंने जितना लिपापोती की है, उनको लगता है कि अब धुल जाएगा, तो फ्रॉड कितने दिन तक टिकेगा, फर्जीपन कितने दिन तक टिकेगा। उनको डर इससे नहीं लग रहा है, डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल के त्याग पत्र दे करके जनता के अदालत में जाने के फैसले से डर लग रहा है, क्योंकि उनको पता है कि सच्चाई क्या है, और दिल्ली के लोगों को पता है भी सच्चाई क्या है। लेकिन जहां तक बात है, देखो, अरविंद केजरीवाल के कामों को ही इस नए मंत्रिमंडल को पूरा करना है। अरविंद केजरीवाल ने जो सारी बुनियाद रखी है, आज दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली मिल रही है, और उसको आगे हमें गारंटी करना है, अरविंद केजरीवाल ने रखी है।
अगर लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने उसकी नींव रखी है और उसे हमें पूरा करना है, उसकी रक्षा करना है। बीजेपी चाहती है खत्म करना। स्कूल जो बन रहे हैं अच्छे, उसे हमें पूरा करना है। अरविंद केजरीवाल ने उसकी नींव रखी है। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की यात्रा, बुजुर्गों के जितने काम हैं वो अरविंद केजरीवाल की बुनियाद पे रखे गए काम हैं। हमारे नए मंत्रिमंडल का, हमारे नए मुख्यमंत्री का काम ही यही है, अरविंद केजरीवाल के जो काम है उनको अंजाम तक पहुंचाना, और दूसरा दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के प्रचंड बहुमत से दोबारा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना। यही हमारा टास्क ही है। इसी मिशन पे हम आज से लगने वाले हैं। गोपाल राय जी सीधे तौर पर ये नहीं बता रहे उन्हें क्या चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले लंबे समय से उन्होंने पर्यावरण विभाग में काम किया है। उनका कोशिश ये रहेगी कि इस विभाग में काम बेहतर कर सकें, और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी पार्टी ने जो मंत्रिमंडल तैयार किया है वो लगभग वही मंत्रिमंडल है जो पहले था। तो ये मान के चलिए कि उन तमाम विभागों को भी कुछ इस तरीके से बांटा जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की कोशिश दिल्ली के किले पर एक बार फिर जीत हासिल करने की रहेगी, जो कल यानी रविवार से शुरू भी हो जाएगी। तो दीपक रावत गोपाल राय से बात कर रहे थे, उस बातचीत को आपने सुना, और अब दीपक सीधे हमारे साथ कनेक्ट है, उनसे बात करेंगे। दीपक, जिस तरीके से गोपाल राय कह रहे हैं कि जो अधूरे काम हैं उन्हें पूरा करने हमारी प्राथमिकता होगी, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि समय अभी बहुत कम है, 3 से 4 महीने का, उसके बाद फिर से चुनाव होंगे और फिर नतीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन अभी आप क्या देख पा रहे हैं, जब आपने गोपाल राय से भी बात की या आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं से भी आप बात करते हैं, इन 4 से 5 महीनों का आम आदमी पार्टी का प्लान आपको क्या नजर आता है आतिशी के अंडर, क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री पद की कमान संभालने वाली है? पूजा, इस पूरे मामले को कुछ इस तरीके से समझना होगा कि आम आदमी पार्टी को एक तो संगठन के लिहाज से, ऊपर पब्लिक के मतलब डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाना कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हैं वो एलिगेशन झूठे हैं, ये सबसे बड़ी कवायद होगी आम आदमी पार्टी की। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने ये सीधे तौर पर ये कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री कोई और होगा और मैं जनता के बीच जाऊँगा। यानी कि वो खुद समझाने की लोगों को कोशिश करेंगे कि जो कथित शराब घोटाला जिस पर जाँच चली, उनको जेल जाना पड़ा, दूसरा उनके बंगले को लेकर कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी में जी रहे हैं, दिल्ली के काम नहीं हो रहे हैं, इस तरीके की जो नैरेटिव एक सेट कर दिया था बीजेपी ने उनके खिलाफ, उस नैरेटिव को धोना उनकी कोशिश होगी। और इसमें अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि वो खुद ही मैदान में उतरे, इसलिए कल से वो जंतर मंतर से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरा जो काम है आम आदमी पार्टी का वो रहेगा कि सरकार में रहते हुए जो 2-3 बड़े फैसले अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि उनकी तरफ से हो, लेकिन वो हो नहीं पाए क्योंकि जेल चले गए और कैबिनेट में ज़्यादातर हिस्सा जो है वो कम ही रहा। तो अब ये जो 4 महीने हैं, इन 4 महीनों में कुछ ऐसे बड़े फैसले जो है कैबिनेट के जरिए सामने आने वाले, जिसमें एक बड़ा फैसला है 1000 रुपये हर महीना 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिला को उनके खाते में भेजना। ये एक बहुत बड़ी योजना जो है अरविंद केजरीवाल की थी, जिसे वो लाना चाहते थे, और कम से कम इसके बलबूते उनको लगता है कि चुनाव में एक बड़ा फायदा भी होगा। तो इस फैसले को लेकर भी कैबिनेट की बैठक जल्द से जल्द होगी और इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। दूसरा, तमाम एलिगेशन इस बात को लेकर भी लगते रहे कि सरकार का कामकाज ठप है, एक मुख्यमंत्री जेल में है, वो इस्तीफा नहीं देना चाह रहा और ऐसे में कामकाज कैसे होगा। तो वो भी एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी। कामकाज रुका नहीं है, हमने नया मुख्यमंत्री तय कर दिया है, अब कैबिनेट मीटिंग भी हो सकती है, फाइलें साइन भी हो सकती हैं और नई स्कीम भी लाई जा सकती है। तो वो दोनों तरफ से पैरेलल एक काम करने की कोशिश होगी, लोगों के बीच जाने की कोशिश होगी। हम दिल्ली में सरकार भी बेहतर चला सकते हैं और दिल्ली में पार्टी को भी बेहतर कर सकते हैं। तो उसी नैरेटिव के साथ आम आदमी पार्टी और उनका पूरा जो ये सरकार है जो आज शपथ ले लेगी, वो काम करने की कोशिश करेगी। पूजा, शुक्रिया दीपक आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं आतिशी। शाम को 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा।